नमस्कार दोस्तों, आर के इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों हमारे पास स्ट्रेंजर कंपनी का SPB4K रिपेयर होने के लिए आई है ना। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है मैं आपको सबसे पहला वो दिखा देता हूँ। तभी तक दोस्तों मैं इस एम्पलीफायर को खोला भी नहीं हूँ। आप देख सकते हैं इसके स्क्रू वगैरह ना। तो जब भी दोस्तों रिपेयर के लिए आप एम्पलीफायर अगर आपके पास आता है ना, तो आपको सबसे पहला सीरीज में लाइन डालना है आपको। तो यहाँ पे हम सीरीज में लाइन सॉकेट में डाल दिया हूँ और वॉल्यूम को दोस्तों मैं यहाँ पे कम कर दे रहा हूँ। उसके बाद हम स्विच ऑन करेंगे अभी और देखते हैं क्या इसमें से इंडिकेट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे जो अप डाउन यहाँ पे जो हो रही है ना, ये हमारा सीरीज के कारण हो रहा है और यहाँ पर लाइन भी नहीं है। इन्वर्टर से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं चैनल बी का जो है ना, सो ऑडियो लेवल इसका जो सिग्नल है बिल्कुल फुल ग्लो कर रही है और पीक लाइट भी यहाँ पे जल रही है। ठीक है, और ये जो चैनल ए हमारा है बिल्कुल ये एक्टिव मोड में है, लेकिन चैनल बी है दोस्तों इसमें प्रॉब्लम कर रही है। तो इसका पीक लाइट पूरा जल जाना और चैनल लेवल का जो है आउटपुट लेवल जो है ये पूरा फुल जल जाना, ये दोस्तों कहाँ से क्या प्रॉब्लम होता है जो इस तरीके का फॉल्ट आपको देखने को मिलता है। तो इसके बारे में दोस्तों आज के बाद खास करके जब आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे तो आपको दोबारा फिर कभी कभी भी किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो है सो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम को दूर करने का तरीका बताऊंगा और इस फॉल्ट को कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करना है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, और पूरे डिटेल से इसके बारे में समझेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम हमारी कौन से सेक्शन से आती है और क्यों आती है। ठीक है, तो सबसे पहला हम इस एम्पलीफायर को खोल लेते हैं और खोलने के बाद दोस्तों अगर आपको इस चैनल पे जो भी वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा उस वीडियो के बारे में। और अगर आप चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि हमारी और भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए कैमरे को एक जगह पे सेट करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, सो हम कैमरे को एक जगह पे सेट कर लिए हैं और सेट करने के बाद इसमें जितने भी स्क्रू वगैरह हैं सभी स्क्रू को भी हम खोलेंगे और दोस्तों आपको बहुत ही बारीकी तरीके से इस फॉल्ट के बारे में बताएंगे, है ना, और क्यों आती है, कैसे आती है, कैसे आपको ठीक करना है, सारी कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो वीडियो दोस्तों थोड़ी सी लंबी होने वाली है, आप लोगों को समय निकाल करके वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, है ना, अंत तक देखिएगा। बहुत ही अच्छी जानकारी आज देने वाला हूँ। और रही बात दोस्तों, वीडियो जो है हमारा कुछ दिन के बाद आप लोगों के बीच में ला रहा हूँ। मेरा तबीयत ठीक नहीं था, आपको शायद मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि मुझे थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम है, जिसके वजह से मैं आप लोगों के बीच वीडियो लेकर के नहीं आ पा रहा था। रिपेयरिंग ही मैं नहीं कर पा रहा था अभी। तो अभी थोड़ा ठीक लगा है, जिसके वजह से मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर के आया हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें से हमें कैसे कैसे चेक करना होगा और क्या ख़राब इसमें से होता है, जो कि हमारा जो पीक लाइट की सिग्नल है। हालांकि दोस्तों हमारे चैनल पे आपको स्ट्रेंजर का बहुत सारे फॉल्ट के बारे में वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप हमारे चैनल पे जा करके एक मतलब देख सकते हैं, है ना। स्ट्रेंजर 4K के लिए दोस्तों हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है। तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगता होगा ना तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो 16 नंबर की स्पैनल यहाँ पे लगता है, जो कि ट्रांसफार्मर को ऊपर से टाइट किया हुआ होता है ताकि बिल्कुल टाइट फिट रहे, है ना, हिले डुले नहीं, इसलिए ऊपर से और नीचे दोनों तरफ से बॉडी में कसा हुआ होता है। तो यहाँ पे दोस्तों सभी स्क्रू खोलने के बाद इसका जो ढक्कन है, ढक्कन हम यहाँ पे हटा लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो एम्पलीफायर दोस्तों फर्स्ट बार खुला है। हालांकि ये काफ़ी पुराना मशीन है, लेकिन ये पहली बार खुला है और मैं ही इसे पहली बार खोल रहा हूँ। ठीक है, जो कि दोस्तों ये जो पहचान है ना, पहली बार या दूसरी बार की, तो आप इसमें से जितने भी स्क्रू वगैरह लगे हैं ना, तो आप स्क्रू के माध्यम से पता कर सकते हैं कि एम्पलीफायर कभी खुला हुआ है या नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जितने भी वायरिंग है, आप वायरिंग के माध्यम से भी पता कर सकते हैं। इस मॉड्यूल का जो PCB है उसका सोल्डर से भी आप पता कर सकते हैं। तो अगर वायरिंग है दोस्तों तो आपका उलझा हुआ होगा, कितना भी कर लीजिएगा आप कंपनी के जैसा आप सेट नहीं कर सकते हैं, है ना। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पहचान यहाँ पे छूट ही जाता है। ठीक है, उसके बाद में इसके जितने भी कनेक्टर हैं, कनेक्टर में दोस्तों इसमें जो सिलिकॉन वगैरह जो लगा होता है, ये भी पहचान आपको बता देगा एम्पलीफायर खुला हुआ है या नहीं है। तो चलिए इस एम्पलीफायर को जितने भी डस्ट वगैरह है सबसे पहले हम साफ़ कर लेंगे। उसके बाद
चेक करने का जो तरीका है, हमें कहाँ से स्टार्ट करना होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, हम एयर ब्लोवर से इसका जितने भी डस्ट वगैरह जो है ना, सब मैंने क्लीन कर लिया है। और क्लीन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहला ये हमें देखना होगा कि हमारी कौन सी पार्ट खराब है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो सबसे पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ कि इसका जो चैनल बी है, बी साइड, ये हमारा प्रॉब्लम में है। ठीक है, तो बी जोन में ही हम सबसे पहले वोल्टेज टेस्ट करेंगे। और अगर दोस्तों वोल्टेज अगर आपको समझ में ना आए कि कहाँ पर कितना वोल्टेज मिलती है, तो फिर आप चैनल ए से आप टेली कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें 3 तरह का वोल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि प्लस का 120 वोल्ट, प्लस का 80 वोल्ट और 40 वोल्ट। जस्ट दोस्तों इसका उल्टा, माइनस का भी 120 वोल्ट और माइनस 80 वोल्ट, माइनस 40 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक वायर को मैंने ग्राउंड कर दिया है। ठीक है, बॉडी से। और पॉजिटिव वायर को दोस्तों चैनल मतलब जोन बी में हम यहाँ पे जो रेड, येलो और व्हाइट, ये 3 तार आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमें वोल्टेज टेस्ट करना है। तो यहाँ पे रेड में हम देख रहे हैं दोस्तों, तो लगभग 186 वोल्ट के आसपास मिल रहा है वोल्टेज। ठीक है, और वहीं हम अगर 40 वोल्ट वाला में अगर देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज लगभग 110 वोल्ट के आसपास मिल रहा है। तो दोस्तों ये जो वोल्टेज आ रही है ना, ये गलत वोल्टेज आ रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम जोन ए में अगर हम वोल्टेज देखेंगे, तो जोन ए में हम भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे 105 वोल्ट मिल रही है। ठीक है, और वहीं पर अगर हम दूसरे जोन में अगर देखते हैं, तो 175-76 वोल्ट के आसपास मिल रही है। तो जोन बी में दोस्तों वोल्टेज सही नहीं है ना। और जब तक वोल्टेज सही नहीं रहेगी, तब तक आपका एम्पलीफायर ठीक तरीके से चल भी नहीं पाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका जो मॉसफेट है ना, 1407 का, तो 1407 देखते हैं कहीं ओपन वगैरह तो नहीं है, या फिर शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो ड्राइवर सेक्शन है प्लस पावर सेक्शन है, सारा सिस्टम इस एम्पलीफायर में बस इतना ही दूर तक है। इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर यहाँ पर 5200 है। तो यहाँ पर हम कंटिन्यूटी मोड में रखे हुए हैं अपने मीटर को। ठीक है, तो यहाँ पे हम शॉर्टिंग के लिए चेक करेंगे या फिर ओपन के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा रीडिंग ठीक दिखा रहा है, 500 प्लस रीडिंग आ रही है। हो सकता है दोस्तों डिस्प्ले में आपको पूरा रीडिंग ना दिखाई दे, लेकिन यहाँ पर लाइट एक ऊपर में एक्स्ट्रा लाइट में लगा दी हम, जिसके वजह से डिस्प्ले में अच्छे तरीके से शायद आपको ना दिखाई दे। तो यहाँ पर दोस्तों मॉसफेट जो हमारा है ना, उसका रीडिंग ठीक आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे क्या कि जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल को सबसे पहले हम बाहर निकालेंगे। कभी कभी दोस्तों होता क्या है कि 1407 का जो मॉसफेट है, ये दोस्तों जब खराब हो जाती है, हाफ शॉर्टिंग हो जाती है, तो वोल्टेज अनबैलेंस हो जाता है। ठीक है, वोल्टेज क्या होगा क्या नहीं, सामान खराब होने के बाद उसके मतलब वोल्टेज के रास्ते में कुछ भी ये डिस्टर्ब कर सकता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 4 मॉसफेट जो लगा हुआ है, उसे आपको चेक कर लेना है। उसके बाद 2 डायोड लगा हुआ है 6093 का, है ना, दोनों तरफ 2-2 4, तो उसे भी चेक कर लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मॉड्यूल बाहर करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे आपको दिखाते हैं इसमें क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर जो है सो मॉड्यूल हम यहाँ पर खोल दिया हूँ, और खोलने के बाद हम सबसे पहले बाहर निकालेंगे। और जब तक दोस्तों वोल्टेज हमारा एक्यूरेट परफेक्ट नहीं हो जाती है, जहाँ पर जितना ज़रूरत है, तब तक हम आगे का कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, है ना, और ना ही हमारा एम्पलीफायर हम सही कर पाएंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी मॉड्यूल हम यहाँ पे जब बाहर निकाल दिया हूँ, यहाँ पे टोटल 6 वायर है, जो कि रेड, येलो और सादा, और एक तरफ का ब्लू और ग्रीन और ब्लैक। ठीक है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहला सभी तार में हम वोल्टेज टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ डस्ट वगैरह जो लगा हुआ था, इसे भी हम साफ कर दे रहा हूँ। उसके बाद हम वोल्टेज चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले एक तरफ का नेगेटिव तरफ का जो 1407 का मॉसफेट है, उसे भी हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं शॉर्टिंग या फिर ओपन के लिए। तो यहाँ पे हमारा शॉर्टिंग तो नहीं दिखा रहा है अभी,
है ना। तो मॉसफेट हमारा बिल्कुल ये ठीक दिखा रहा है। तो मॉसफेट दोस्तों हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मॉसफेट दोनों तरफ का दोनों तरफ का जो मॉसफेट है ना 1407 का, ये हमारा बिल्कुल ओके है। दो दो मॉसफेट लगे होते हैं, 4 मॉसफेट है टोटल, जो कि चारों का रीडिंग यहाँ पे बिल्कुल ठीक दिखाया है। तो सभी मॉसफेट ठीक होने के बाद भी वोल्टेज गड़बड़ हो रही है, तो आखिर ये कहाँ से हो रही है? अब हमें इसी के बारे में फॉल्ट फाइंडिंग करना होगा, है ना। तो दोनों तरफ का वोल्टेज अभी हमारा इनबैलेंस है, तो देखते हैं एक बार फिर से हम वोल्टेज चेक करते हैं अभी, और देखते हैं कहाँ पर कितना वोल्टेज आ रही है। सो तो एम्पलीफायर में हम लाइन इन कर दिया हूँ, और इन करने के बाद सबसे पहला वोल्टेज दिखाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर दिक्कत आ रही है वोल्टेज में, तो इधर दोस्तों हमारा कोई भी वोल्टेज मिल ही नहीं रही है ना। बहुत कम कम वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे, है ना। और ये जो ब्लैक है इसमें पॉजिटिव सप्लाई आ रही है, और ये ग्रीन है इसमें भी पॉजिटिव सप्लाई आ रही है, जो कि 10 से 12 वोल्ट के आसपास यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। और केवल ब्लू में लगभग 50 से 60 वोल्ट मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा लगभग 175-80 वोल्ट जा रही है, और इस जगह पे भी हमारा लगभग 80 वोल्ट, है ना। यानी कि पॉजिटिव सब तरफ का जो सप्लाई है दोस्तों बिल्कुल बढ़ गई है, और नेगेटिव तरफ का जो सप्लाई है बिल्कुल डाउन हो गई है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम इसमें है। तो हम देखते हैं यहाँ पे इसका जो पावर सेक्शन है, पावर सप्लाई हम सबसे पहले खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें से कोई फ्यूज वगैरह कटा हुआ तो नहीं है। पावर सेक्शन का जो रेजिस्टेंस यहाँ पे होता है, टोटल 6 रेजिस्टेंस, फ्यूजिबल रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, F30 और F50 करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे इसका जो पावर सप्लाई है ना, इसे हम सबसे पहले यहाँ से बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे हम इसका नट वगैरह जो भी है, नीचे से स्क्रू वगैरह जो भी है, उसे हम खोल लेंगे, और इसे हम जस्ट इसे उल्टा बाहर करेंगे, तब जा करके हम इसको ट्रेस कर पाएंगे कि आखिर हमारी प्रॉब्लम है कहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर हम वोल्टेज मेजर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमको वोल्टेज एक्यूरेट करना है। कोई भी एम्पलीफायर हो, जब तक वोल्टेज सही मिलेगी नहीं तब तक आप कोई भी काम कर नहीं पाएंगे, है ना। तो चलिए इसे बाहर करने के लिए तब तक मॉड्यूल को थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं, ताकि मतलब इधर उधर मतलब खुले ना, ठीक है। तो यहाँ से इसका जितने भी स्क्रू है सब मैंने खोल लिया हूँ, और खोलने के बाद इसे बाहर करेंगे। इसका जो दोस्तों एक दो कनेक्टर जो है डिस्टर्ब करेगा, तो इसे आपको बाहर खोल लेना है, बाहर कर देना है। यहाँ पे 2 कनेक्टर हम बाहर करेंगे, 2 जैक, ताकि काम करने में हमें आसानी भी होगी। तो दोस्तों इसका जो फॉल्ट है मुझे पता है कहाँ से दिक्कत हुआ है। वोल्टेज का जो बैलेंस है ना, ये कहाँ से बिगड़ा है ये मुझे पता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ना, एक वायर कटने की वजह से इस तरीके का प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों, और क्यों आती है इसके बारे में भी आपको हम बिल्कुल खुल करके बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ इसका जो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि दोस्तों हमारा चैनल बी का सप्लाई हमारा यहीं से गया हुआ है, ठीक है। इसकी जो वायरिंग है ना, अब वायरिंग को ट्रेस करके भी आप पता कर सकते हैं। तो सभी रेजिस्टेंस दोस्तों आपको चेक कर लेना है। हालांकि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है सो कभी खराब मतलब कभी नहीं मतलब खराब नहीं हुआ है, ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस खराब होता ना तो करंट हमारा बिल्कुल ही नहीं जाता, लेकिन वहां पर हमारा करंट जो है जा रही है, लेकिन एक में कम है और एक में ज्यादा है, बस यही फर्क है इसमें से, ठीक है। पॉजिटिव की सप्लाई बढ़ गई है दोस्तों, और जितना पॉजिटिव की सप्लाई जो बढ़ी है ना, उतना हमारा नेगेटिव का तरफ जो है सो बिल्कुल घट गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेजिस्टेंस हमारा बिल्कुल ओके है, जो कि बीप की साउंड आ रही है, ठीक है। चलिए दूसरा दूसरा रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं, दूसरा फ्यूज, ये भी ठीक है। उसके बाद ये तीसरा, ये भी ठीक है हमारा, ठीक है। तो आपको बहुत ही बारीकी से चेक कर लेना है। उसके बाद चौथा फ्यूज हम देख लेंगे। हालांकि दोस्तों ये फ्यूज रेजिस्टेंस है, अगर ये अगर खराब भी हो जाती है तो आप इसके जगह पर आप जम्फर डायरेक्ट लगा करके मतलब बाहर से फ्यूज लगा सकते हैं, है ना। आप ये रेजिस्टेंस के चक्कर में एम्पलीफायर रख देंगे साइड में, ऐसी बात नहीं है। आप इसके जगह पे आप अपने स्तर से फ्यूज लगा करके चालू कर सकते हैं एम्पलीफायर को, ठीक है। तो यहाँ से सारा फ्यूज जो है बिल्कुल ओके है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब आप
इसकी जो मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल को भी अगर आप फिर से अगर हम सप्लाई चेक करेंगे तो वहाँ पर वोल्टेज हमारा फिर से वैसे ही मिलेगा, है ना। तो एक बार मैं आपको फिर से वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ, देखते हैं। और दोस्तों इसका जो फॉल्ट है, आज के बाद कम से कम आपको कहीं पर किसी दूसरी और भी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, खास करके ये जो प्रॉब्लम आई है ना। और सारा वोल्टेज अगर आपका सही है और फिर भी अगर पीक लाइट जल रही है, आउटपुट लेवल जल रही है, तो दोस्तों आपको चारों मॉसफेट आँख बंद करके आपको चेंज कर देना है ना। चाहे शॉर्ट हो तब भी, ओपन हो तब भी, या फिर लीकेज हो तब भी, है ना। आपको चारों को एक साथ चेंज कीजिए और एक ही कंपनी का लगाइए, एक ही लॉट का लगाइए। ऐसा नहीं कि आपको चारों चार कंपनी का लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेड और येलो हमने कनेक्शन खोला हुआ है, और खोलने के बाद एक बार हम वोल्टेज दिखाते हैं आपको चेक करके। तो अभी हमने डीसी 200 की रेंज में हमने सेट किया हुआ है, और ब्लैक वायर को दोस्तों हम बॉडी ग्राउंड करेंगे, बॉडी से हम अर्थ ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद रेड से हम इसका वोल्टेज हम चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लगभग 170-75 के आसपास यहाँ पे जा रही है, ठीक है। और वही दोस्तों अगर हम माइनस की तरफ अगर हम वोल्टेज देखेंगे ना, तो दिखाते हैं आपको माइनस की तरफ। ये देखिए लगभग 52-53 वोल्ट यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। माइनस में 52 से 53 वोल्ट। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पे माइनस वोल्टेज है ही नहीं, यहाँ पे प्लस 10 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पर प्लस का 10 वोल्ट है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे माइनस का 21 वोल्ट है, ठीक है। यानी कि 80 वोल्ट वाला में दोस्तों आपको माइनस 21 वोल्ट है, और जहाँ पर माइनस 40 होना चाहिए वहाँ पे प्लस का 10 वोल्ट है, और जहाँ पर माइनस 120 होना चाहिए वहाँ पे लगभग 52-53 वोल्ट है माइनस का, है ना। तो जो पॉजिटिव तरफ का वोल्टेज बढ़ा हुआ है ना, वो हमारा नेगेटिव तरफ का घटा हुआ है, ठीक है। ये फंडा क्यों है, कहाँ से आया है, और इसे आप कैसे ठीक करेंगे, अब यही चीज हमें देखना है दोस्तों। अगर आप सोचेंगे कि ये तार हमारा शॉर्टिंग होगा, है ना, जो वोल्टेज यहाँ पे नहीं आ रही है, तो तार को भी हम चेक करके आपको दिखाते हैं। हो सकता है दोस्तों तार भी हमारा बिल्कुल ओके हो, है ना। तो आप तार ट्रेस कर लीजिएगा, ये जो ब्लू कलर वायर है, उसके बाद ग्रीन है, उसके बाद ब्लैक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम तार टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं आगे आखिर ये प्रॉब्लम कहाँ है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो हम सबसे पहले तार को कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके बाद दोस्तों हमारा फेसबुक पेज भी बना हुआ है, अगर आपने फेसबुक पेज को भी फॉलो नहीं किया है तो आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, है ना। आपको हमारे इस वीडियो हम दो जगह पे डालते हैं, एक यूट्यूब चैनल पे और एक फेसबुक पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्टर खोल करके दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जो कंटिन्यूटी है वायर का, है ना, पावर सप्लाई से लेकर के मॉड्यूल तक का सभी तार का कंटिन्यूटी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों रेड, येलो और सादा, ये तीनों तार में तो वोल्टेज जा रही है, तो हमें सबसे पहले देखना है ब्लू, ग्रीन और ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ से हम कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं अभी। तो हम मीटर को कंटिन्यूटी मोड में करेंगे, तो वोल्ट में था इसीलिए मीटर नहीं बता रहा था। तो ये देखिए ये हमारा ठीक है, ब्लू वायर हमारा ठीक है दोस्तों, है ना। और दूसरा वायर हम देखते हैं यहाँ से, तो ये भी हमारा ठीक है। तो इधर दोस्तों हमारा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। अगर सच्ची बात कहूँ तो इधर हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ना इसका ड्राइवर सेक्शन में है और ना ही पावर सेक्शन में है। तो हम क्या करेंगे कि दोस्तों पावर सप्लाई जो है ना, उसे हम अपने जगह पे से फिर से सेट कर देंगे, और सेट करने के बाद एक बार मैं आपको फिर से वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ, है ना। कभी कभी दोस्तों ये जो सप्लाई है, कोई भी कंपोनेंट खराब होने की वजह से भी इस तरीके का मतलब पागलपंती परेशान कर सकता है। तो यहाँ पे हम इसका कनेक्शन है मैं खोल दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट वोल्टेज टेस्ट करके दिखा देता हूँ, अभी भी इसमें वोल्टेज नहीं आ रहा है, जबकि पावर सप्लाई से सारा वोल्टेज ओके है दोस्तों यहाँ पे, है ना। इसका फ्यूज भी ओके है और इसका वायर भी ओके है, लेकिन फिर भी इसमें करंट नहीं आ रहा है। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ, पीसीबी से मैं बाहर कर दिया हूँ इसका जो कनेक्शन है, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए अभी भी ये 53-54 वोल्ट के आसपास यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है। और इस ब्लैक वायर में अगर आप देखते हैं तो ये देखिए
लगभग 11 वोल्ट जो कि प्लस में है, ठीक है। ये देखिए 11.45। तो इस तरीके का प्रॉब्लम है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से भी अगर आप ग्राउंड लेंगे पीसीबी से तो यहाँ से भी सेम कंडीशन है, ठीक है। जो स्पीकर का जो ग्राउंड है माइनस पॉइंट है, यहाँ से भी अगर आप वोल्टेज लेते हैं तब भी यही प्रॉब्लम है। तो क्या करेंगे हम कि इसका जो प्री बोर्ड है, ये प्री बोर्ड सबसे पहले हम बाहर निकालेंगे, है ना। उसके बाद प्री बोर्ड को सबसे पहले बाहर निकालेंगे, उसके बाद दिखाते हैं आपको। तो ये जो प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, अगर आपने बिजली का काम अगर करते होंगे तो एक ग्राउंड का क्या महत्व होता है, ये दोस्तों एक बिजली मैकेनिक से अच्छा कोई नहीं बता सकता है ना। तो वही कंडीशन इसमें भी लागू हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद इसको ठीक करने के बाद ये क्यों हुआ इसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और आप लोग दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इस एम्पलीफायर के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों एक जम्फर लगा होता है जो कि एक फ्यूज होता है, ठीक है, इस जगह पर यहाँ पर, ठीक है, जो कि ग्राउंड फ्यूज होता है। तो दोस्तों ये जो फ्यूज यहाँ पे अगर कट जाएगी ना, तब ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको फ्यूज टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे बीप की साउंड आनी चाहिए और रीडिंग जो है सो 0 0 हो जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रीडिंग आ रही है लगभग 1200 से ऊपर ओम्स में दिखा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जम्फर हम लगाते हैं फ्यूज में, उसके बाद देखते हैं प्रॉब्लम हमारी दूर हुई या नहीं, है ना। तो बहुत ही छोटा प्रॉब्लम था, लेकिन इस प्रॉब्लम में दोस्तों बहुत सारे भाई लोग मतलब ज़्यादा धोखा खा जाते हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट मैं आपको इस प्रॉब्लम में ले आ सकता था, लेकिन बात रहा कि फिर मैं पूरा आपको समझा नहीं पाता। अगर नए लोग इस वीडियो में, हाँ, इस वीडियो को पुराने लोग भी देखते होंगे, नए लोग भी देखते होंगे, तो खास करके नए लोगों के बात मतलब वीडियो में समझ में आएगी नहीं, इसलिए मैं आपको पूरा जीरो से लेकर के यहाँ तक धीरे धीरे करके मैं आपको इसका जो फॉल्ट है यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, है ना। और एक फ्यूज के माध्यम से इस तरीके का प्रॉब्लम होता है। मैं आपको अब जो है ना सो जम्पर लगाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका जो प्री बोर्ड है, मैं सबसे पहले मैं आपको सेट कर लेंगे। उसके बाद एम्पलीफायर में लाइन डालेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे, देखते हैं वोल्टेज हमारा ठीक हुआ या नहीं। तो प्री बोर्ड के नीचे थोड़ा सा कुछ सेपरेट पेपर वगैरह रख देंगे ताकि बॉडी से कहीं पर टच ना हो जाए, है ना। तो यहाँ से हम एक बार लाइन इसमें फिर से दे दिया हूँ, और लाइन देने के बाद अब हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है। तो 200 डीसी की रेंज में आपको मीटर को रख लेना है, और यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये देखिए दोस्तों भी अभी माइनस 100 प्लस वोल्टेज आ रही है। उसके बाद यहाँ पर माइनस की 33 वोल्ट आ गई है, ठीक है। यहाँ पे माइनस की लगभग 65-67 वोल्टेज आ गई है, ठीक है। उसके बाद जो पॉजिटिव सप्लाई जो हमारी बढ़ी हुई थी ना दोस्तों, ये हमारा अब घट गई होगी, ठीक है। और प्रॉब्लम भी हमारा दूर हो गई है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ अभी इसका जो फ्रंट पैनल है, और एम्पलीफायर को हम चालू करके भी दिखाएंगे। उसके बाद इसकी जो बेसिंग वोल्टेज है, बेसिंग वोल्टेज भी हम आपको दिखाएंगे कि हमारा कितना बन रहा है सो। और प्रॉब्लम दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं था, केवल एक फ्यूज का खेला था। तो दोस्तों अगर आपने इलेक्ट्रीशियन का अगर काम किया है तो सिंपल सी बात है कि अगर दो फेस अगर आप अपने मेन तार से अगर कनेक्शन की लाए हुए हैं, दो फेस लाए हैं और उसी के बीच में ग्राउंड भी है, और दोनों फेस अलग अलग 100 वाट का बल्ब अगर जला दिए हैं ना, और बीच का अगर ग्राउंड अगर कट जाता है तो दोस्तों दोनों बल्ब का जो लाइटिंग है वो फ्लक्चुएशन होने लगती है, ठीक है। एक वोल्टेज अगर एक तार में अगर ज़्यादा लोड दे दीजिएगा तो उसमें वोल्टेज घट जाएगी और दूसरे में वोल्टेज बढ़ जाएगी, ठीक है। बिना लोड वाला तार जो है ना उसमें वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, ग्राउंड कटने के बाद वोल्टेज अनबैलेंस हो गई थी, जिसकी वजह से एम्पलीफायर दोस्तों हमारा प्रॉब्लम दिखा रहा था ये, ठीक है। तो एक फेज एक जम्पर लगाने की वजह से ये सारा प्रॉब्लम दूर हो गई है ना। तो चलिए इसे सेट करते हैं और मॉसफेट हम टाइट करते हैं। मॉसफेट का जो हीट सिंक हमने खोला हुआ था इसे हम टाइट करते हैं, और वीडियो को थोड़ी सी हमने फास्ट किया हुआ है ताकि समय हम आपका ज़्यादा ना लें। और उसके बाद हम फिर MP3 चला के भी देखेंगे इसकी बाइसिंग वोल्टेज कितना है, ये भी हम देखेंगे। तो जब भी एम्पलीफायर रिपेयर करेंगे दोस्तों तो आपको बाइसिंग वोल्टेज जरूर चेक कर लेना, नहीं तो फिर ट्रांजिस्टर ओवरहीट या फिर आवाज़ फटने की समस्या बहुत तरीके का प्रॉब्लम हो जाएगी।
है ना। अगर दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और कहूँ, तो अगर ये फ्यूज़ अगर आपका एम्पलीफायर में नहीं कटा हुआ है और फिर भी पीक लाइट का प्रॉब्लम है, तो आपको यहीं पे चेक करना है दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा दूर आपको जाने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा छेड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर टोटल 4 डायोड लगे हुए हैं 6093 और 4 मॉसफेट लगे हुए हैं। उसके बाद इसके अंदर में कुछ कैपेसिटर भी लगे हुए हैं पिकोफैरेड का पीएफ, है ना। ये सब तो आपको छोटे-छोटे चीज़ें चेक कर लेनी है। तो चलिए कैमरा हम नीचे करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका जो प्रॉब्लम है वो दूर हुआ या नहीं। तो अभी हम इसमें स्विच ऑन किया, है ना, और ये देखिए दोस्तों, दोनों का जो लेवल है बिल्कुल बराबर उठा, है ना, और पीक लाइट भी चली गई है, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल एक मतलब हमारा एम्पलीफायर जो है सो बिल्कुल हो गई है ना। और इतना करने के बाद में अब इसका जो बेसिक वोल्टेज है इसे भी हम देखेंगे और MP3 चलाएँगे भी, ठीक है। तो चलिए कैमरा को हम एक जगह पे सेट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है? एक कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। हालाँकि कुछ दिन के बाद मैं आप लोगों के बीच वीडियो लेकर के आया हूँ दोस्तों, है ना। रेगुलर वीडियो मैं नहीं ला पा रहा हूँ, थोड़ा तबीयत का डाउन होने की वजह से, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक वोल्टेज हमारा बिल्कुल दोनों चैनल पे बिल्कुल बराबर है 0.4 के आसपास, ठीक है। तो एम्पलीफायर हमारा बिल्कुल परफेक्ट ओके दोस्तों, कोई भी दिक्कत अब हमारा इसमें नहीं है। अब हम इसमें से बेझिझक लोड दे करके और MP3 चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो तो हम यहाँ पे इसका जो सेटिंग है स्पीकर वगैरह का दोस्तों हम सब कर लेते हैं और ऑडियो इन करते हैं। तो ये हमारा स्पीकर का पिक ऑन है ना। तो चैनल बी में हमारा प्रॉब्लम था। हाँ, तो उम्मीद है दोस्तों हमारा जो प्रॉब्लम है ना ये बिल्कुल 100% ओके हो गई है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक के साथ, चैनल में अगर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर अकेला होने की वजह से दोस्तों वीडियो अच्छे तरीके से नहीं बन पाती है ना। मैं यहाँ पे कैमरा सेट कर दिया हूँ एक जगह पे और मैं यहाँ पे सारा सेटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए स्पीकर का जो पिकोन है ना ये खराब था तो मैं डायरेक्ट स्पीकर यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो यहाँ से दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।